अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की खीर, लेकिन सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले क्या करेंगे, एक देगची ले लेंगे और उसमें 1.5 किलो दूध डाल देंगे। मैंने 1.5 किलो इसमें दूध ऐड कर दिया। दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अगर आप कच्चे दूध में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर और ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर आपके पास बॉयल दूध है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल दूध ले लें और इसको एक दफा से फिर बॉयल कर लें। जब वो गर्म हो जाएगा तो आपने एक साइड पे उतनी देर क्या करना है कि चावल ले लेने हैं, 1/2 कप चावल। ठीक है, 1/2 कप मैंने चावल ले लिए। इनको हम थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे, बिल्कुल पकाएंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बॉयल करेंगे। उसके बाद उबले हुए दूध के अंदर सब्ज इलायची ले लेंगे, 4 से 5 अदद, और इनको कूट के अच्छी तरह से ये भी डाल देंगे। इससे खीर का अरोमा जो है वो बहुत ही मजे का आएगा। इसके अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। उबले हुए चावल जो है इसमें ऐड कर देंगे और इनको मजीद पकाएंगे ताकि जो इसमें एक कनी रह गई थी वो भी पक जाए और इसका चावलों का फ्लेवर भी खीर के अंदर शामिल हो जाए। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे ताकि चावल का कच्चापन जो है वो महसूस ना हो और अच्छी तरह से ये गल जाए। जब ये गल जाएंगे तो इसके अंदर हम तकरीबन 3 पाव गाजर ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से वॉश करके कद्दूकश कर लेंगे और फिर कद्दूकश की हुई गाजर को भी खीर में ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने कद्दूकश गाजर ले लिए और इसको भी खीर के अंदर ऐड कर देंगे। गाजर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक कि खीर गाढ़ी नहीं हो जाती और इसका एक खास किस्म का टेक्सचर जो है वो हमें हासिल नहीं हो जाता। दूध इसका ड्राई हो जाए और थोड़ी सी थिक खीर जो है वो ये बन जाए। ठीक है, बिल्कुल पतला नहीं रखेंगे, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे अच्छी तरह से। जब तक ये गाढ़ी हो रही है उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो अगर आपके घर में कोई मरीज है, कोई शुगर पेशेंट है, तो उनके लिए आप सेपरेट से थोड़ी सी निकाल लें विदाउट शुगर, क्योंकि उनके लिए बेस्ट नहीं है। तो मेरे घर में भी पेशेंट थी तो मैंने उनके लिए, मेरी वालदा है तो मैंने उनके लिए निकाल ली थी। और आप भी इस तरह से कर सकते हैं, चीनी डालने से पहले उसको निकाल लें। और इसको गाजर की खीर को मजीद अब हम पकाएंगे। जब ये पक के गाढ़ी हो जाएगी तो इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितना आपको मीठा पसंद है उतना इसमें चीनी आप ऐड कर दें। हम लोग मीठा जरा नॉर्मल खाते हैं, इसलिए मैंने अपने हिसाब से चीनी जो थी इसमें ऐड कर दी थी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है और जो मुझे इसका टेक्सचर चाहिए था वो भी इसका मिल चुका है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इसको बनाइएगा लाजमी और मुझे आपके व्यूज का इंतजार रहेगा। अब इसको करते हैं गार्निशिंग ड्राई नट्स के साथ। आपके पास जो भी ड्राई नट्स अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको गार्निशिंग कर लें। और जो विदाउट शुगर निकाली थी उसको भी गार्निश कर लिया था। अपना रखिएगा आप बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। फी अमानिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।